बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर जैदी, मेरे साथ सोहेल रशीद मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई को क्या मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी? जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? जस्टिस अतर मिनल्ला के वो रिमार्क्स जिसने पूरे कमरा अदालत को हिला कर रख दिया, आज ये तमाम तफसीलात आपको इस व्लॉग में हम बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह 9:30 बजे से लेकर अभी इस टाइम 2 बज रहे हैं, मुसलसल केस की समाअत हो रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज इंदिया दिया कि ये केस की समाअत आज हम मुकम्मल करेंगे, क्या फैसला भी अभी सुना दिया जाएगा, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा का 13 तारीख को दिया गया फैसला, जिसमें उन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान छीना था, वो जब जेर बहस आया तो किन किन जजेस की जानिब से एतराज़ात उठाए गए, जस्टिस काजी फाइज ईसा उस पर क्यों गुस्से हो गए और जस्टिस काजी फाइज ईसा क्यों नहीं चाहते कि वो फैसला कोर्ट किया जाए। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के उस फैसले की तशरीह इलेक्शन कमीशन ने ठीक की या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं, हम सोहेल रशीद साहब से भी जानेंगे। अभी ओवरऑल मैं सुबह से आपको बता दूं तो सुबह से पहले मखदूम अली खान साहब दलाइल दे रहे थे, उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं। आप सिकंदर साहब, मखदूम अली खान का एक नुक्ता था जिसको अगर हम पूरे उस नुक्ते को हम समराइज करके आपको बताएं कि वो ये नुक्ता था कि अगर आपने लिस्ट जमा नहीं कराई है तो आप उस गेम से ही बाहर हैं, कि आपको निशान नहीं मिला, आपकी सियासी जमात नहीं है तो मखसूस नशिस्तें हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि सियासी जमात को ही सिर्फ मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, एंड इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल पार्टी यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द सीट्स। ये सिर्फ एक नुक्ता था जिसके गिर्द बहस घूमती रही। और फिर इस पे जस्टिस आयशा मलिक ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठा। उन्होंने कहा कि हमारे आइन में लिखा है कि जो ये सीट्स देनी है ये तो प्रपोर्शन के हिसाब से देनी है, यानी जिस जमात ने जितनी सीटें ली होंगी उसके तनासब से उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अगर किसी जमात ने कम नशिस्तें ली हैं तो क्या उसको ज़्यादा सीट्स अलॉट की जा सकती हैं या नहीं। लेकिन मखदूम अली खान इसका कोई खातर खा जवाब नहीं दे सके। क्या कुछ हुआ अदालत के अंदर। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला के वो रिमार्क्स के हम सबसे ज़रूरी रिमार्क्स, वो रिमार्क्स ये थे कि अभी भी 8 फरवरी की जो आपको पता है इंतखाबी उज़रदारियों का केस है, 8 फरवरी से मुतल्लिक जो इलेक्शन डे है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। हम रेत में सर दबाए नहीं बैठ सकते। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा, क्या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हुई, क्या मिसिंग पर्सनस के केसेस नहीं चलाए गए। फिर अतर मिनल्ला साहब ने एक स्टेप आगे बढ़कर जस्टिस काजी फाइज ईसा को लपेटते हुए कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट मिली हुई है, और किसके साथ मिली हुई है ये हम बाखूबी जानते हैं। जिस तरफ वो रेफर कर रहे थे कि 75 साल से हमारी मुल्क की तारीख में ये होता आया है कि जो है अदालतों से ऐसे फैसले दिए जाते हैं, चाहे वो भुट्टो कत्ल केस हो कि जिसमें तासुर ये है, बल्कि अब तो ये साबित भी हो गया है भुट्टो के कत्ल केस में कि अदालती कत्ल उसे करार दिया गया, कि अदालत स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर फैसले करती है और उसका फिर खमियाजा पूरी कौम भुगतती है। सोहेल रशीद साहब, तमाम बातों की एक जड़ वो 13 तारीख का वो फैसला जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया था, और उस फैसले के गिर्द तमाम बहस घूम रही है कि बल्ले का निशान चूंकि छीन लिया गया, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला आया, बल्ले का निशान के हवाले से एक पेंडिंग भी है दरख्वास्त, और आज जजेस ने, हम ये देख रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा को काउंटर कर रहे थे। जस्टिस आयशा जो कि आपको पता है इतनी सीनियर नहीं है, लेकिन वो भी उनकी जानिब से बड़ा काउंटर किया गया, मतलब उन्हें कहा गया कि आप बता दें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, तो आप हमें बात करने दें। तो ये आपस में नोक झोंक कैसी रही आज अदालत में। और नोक झोंक या केस कार्रवाई पर जाने से पहले मैं एक वैसे जुमला सुबह से मुझे याद है वो कह दूं कि एक नेचर का भी एक जस्टिस होता है। वो ये होता है कि वो किसी भी शख्स को मुकम्मल रद्द करने से पहले एक दूसरा मौका देती है कि ठीक, मतलब शायद वो कर दे, रेक्टिफाई कर ले अपनी मिस्टेक। खैर ये एक अहम बात थी। अब आते हैं केस पे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बड़ी गहरी बात कर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस हद तक कायल हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो तशरीह की उनके फैसले में वो चीज़ मौजूद नहीं है। वो कहते हैं फैसला खोल के पढ़ लो, लेकिन जब जस्टिस अतर मिल्ला कहते हैं कि अगर उसने गलत तशरीह की तो उसको ठीक कर लें, सारा केस ठीक हो जाएगा, तो चीफ जस्टिस उस तरफ नहीं जा रही। वो ये फरमा रहे हैं कि जी हमारे सामने तो फाइल पे बस वही देखेंगे
भाई वो भी तो आपके सामने आ रहा है, इलेक्शन कमीशन आपके सामने बैठा है, उनको खड़ा करके पूछ रहे हैं भाई आपने ये किया है। अगर वो कहते हैं हाँ हमने ये किया, तो उन्हें कहें आपने गलत किया है, और कहें जी इस केस को हम उसके साथ डिसाइड करेंगे, और आपने जो गलती किया उसका खमियाजा हमको नहीं भुगतने देंगे, लोगों को नहीं भुगतने देंगे। आपने हमारे फैसले को जो गलत करके पूरी अपनी मनमानी की है उसको हम ठीक करेंगे, और ये बिल्कुल इसको बुनियाद से हम ठीक कर देंगे। इसमें क्या अमर माने है? अगर आपने इंसाफ करना है या आपने कानून के मुताबिक फैसला करना है या आइन के मुताबिक फैसला करना है, इसमें से कौन सी चीज आपको रोक रही है ये काम करने से? एक रीजन कौन ये सी है चीज कि रोक रही है? वो दरखास्त जो है इसके नजर सानी वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट। कौन सी नजरसानी? वो बल्ले वाले निशान की है बल्ले ना। वाले निशान की वो लिंक मैं है ना। उसकी नहीं बात कर रहा ना, उसको छोड़ें। हाँ। इलेक्शन कमीशन ने जो 2 फरवरी को बल्ले वाले निशान को बुनियाद बना के ये कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एज जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जो सलमान अकरम राजा की दरखास्त जब ये बल्ले वाला फैसला सिर्फ ये कहता था कि इनको बल्ला इंतखाबी निशान जो है ना अपना नहीं मिलेगा, वो एज जमात एग्जिस्ट करते थे। ये चीफ जस्टिस भी मान रहे हैं, पिछली समातों में भी मान चुके हैं। तो फिर जब इलेक्शन कमीशन ने ये गलत किया है, तो आप इलेक्शन कमीशन की गलती दुरुस्त किए बगैर आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नाम को या पीटीआई को, उसको अगर आप सफ़र करने छोड़ दें और आप कहें कि नहीं पार्लियामेंट में जो मखसूस नशिस्तें इजाफी हैं पार्लियामेंट को मुकम्मल करने के लिए उन्हीं दूसरी जमातों को दे दें जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो जस्टिस आयशा मलिक का सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। वो पूछ रही है यार फिर आप मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर जो आउटकम है टोटल इलेक्शन का उसको चेंज कर देंगे, ये कैसे होगा? अब जो वक्फा हुआ है वो वक्फा एक ऐसे पॉइंट पे हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील बड़े फंस चुके थे, फंस इस बात पे चुके थे कि उनको जस्टिस अतरुल्लाह ने पूछा कि आप अदालत के सामने ये बयान दे रहे हैं कि आपने ये फैसला किया था कि चूंकि इंतखाबी निशान छीन गया है इसलिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ेगी, क्या हमने आपका बयान दुरुस्त समझा है, हाँ या ना में बताएं। वो कहते हैं मैं इसका बाद में जवाब दूंगा। उन्होंने कहा नहीं आप इसको जवाब को छोड़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा ये आपका फैसला मैं पढ़ रही हूँ, आर्टिकल 10 पैराग्राफ 10 में आपने लिखा हुआ है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि जी इनका इंतखाबी निशान नहीं हो सकता, इसलिए हम आपको एज पार्टी इंटरटेन नहीं कर रहे। तो इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछने की भी जरूरत नहीं है, ये तो फैसला मौजूद है, ठीक है। आप इसको टेक्निकल आड़ ले रहे हैं जी कि उसकी चैम्बर अपील अभी फाइल नहीं हुई, जबकि आपके पास 184(3) सो मोटो पावर है जो पिछले दिनों यूज हुई है F9 में दरख्त कटने के ऊपर, और वो दरख्त ठीक कटे हुए थे सारे माहिरीन ने आपको आके जो आपने मुकर्रर किए हैं मावन, उन्होंने आके आपको बताया कि वो तो उसका पोलन की वजह बन रही थी इसलिए उनको काटा, उनकी जगह दूसरे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपने सो मोटो ले लिया था, तो यहाँ पे पूरी कौम का मुस्तकबिल कट रहा है, उसके ऊपर आप सो मोटो पावर यूज करें और इलेक्शन कमीशन को उसको ठीक करें। अच्छा 187 में जाएं, मुकम्मल इंसाफ में जाएं, ये जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा है, तो इसके ऊपर भी जनाब नहीं आ रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि ऑन अ लाइटर नोट में एक बात करता हूँ, एक बंदा क्या मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आया, मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आया, और वो प्राइस बॉन्ड खरीदे ही ना तो उसका प्राइस बॉन्ड निकल सकता है। वो ये बात रेफर कर रहे थे कि आपने लिस्ट तो जमा नहीं कराई, तो आप कह रहे हैं मखसूस नशिस्तें दे दें, मखसूस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना दें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। मैं तो बात कर रहा हूँ जिस बात से बिगाड़ पैदा हुआ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहाँ से पिक्चर में आई है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पिक्चर में तब आई है जब पीटीआई को आपने एज पार्टी मानने से इनकार किया है। आप कह रहे हैं 187 में जाके उसे एज पार्टी मान ले, तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। ओहो, इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को उड़ा दें। आप कहते हैं नहीं, लेकिन आपने जब यहाँ पे एक इलेक्शन का देखें, यहाँ पे जब इलेक्शन डिले होने का खदशा पैदा हुआ लाहौर हाई कोर्ट में एक प्रोसीडिंग की वजह से, आपने उस प्रोसीडिंग की पूरी फाइल ऊपर नहीं मंगा ली थी कि मजीद वहाँ नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी, क्योंकि इससे ये खदशा है। तो यहाँ पे उसे वो खदशा है कि वो इलेक्शन जो आपने करवाया उसको इलेक्शन माना नहीं जा रहा, क्योंकि उसमें ये खामी पैदा हुई इलेक्शन कमीशन के फैसले की वजह से, तो उसको आप ठीक कर दें। आपका इसमें स्टेक पे किया है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रही क्यों नहीं सही कर रहे। असल सवाल तो ये है, स्टेक पे क्या एक्सटेंशन लगी हुई है। जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा जी कि क्या पता नहीं, अब मुस्तकबिल में पछताना पड़ेगा इस पे दोबारा, और ये करना पड़ेगा। ये आज जो हो रहा है इसके ऊपर जस्टिस अतरुल्लाह ने बिल्कुल ठीक है। कल को फ्यूचर का आगे प्रेसिडेंट यहाँ पे रेफरेंस भेज रहा होगा और ये सुप्रीम कोर्ट कह रही होगी गलत हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं कि राइट नाउ अभी जो है क्या देख रहे हैं बेंच की कंपोजिशन के हवाले से, अक्सरियत किस तरफ है? जस्टिस काजी फाइजी से चलें उस चीज़ पर नहीं आना चाह रहे, तो क्या मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को देने के हामी है? काजी फाइज ईसा का कॉन्फिडेंस बताता है कि उनको अक्सरियत हासिल है। जस्टिस जमाल बंदूखेल जो पहले दिन कह रहे थे कि जी एक लॉजिक की बात है, ठीक है, कि जी आप जो मुतनासिब नुमाइंदगी है वो कैसे आप डैमेज करेंगे। आज वो कह रहे थे कि लॉजिक नहीं हमने देखनी ना, हमने आज वो कह रहे हैं कि वो 12 तारीख को तो आखिरी दिन था, तो आपने 12 तारीख को आखिरी दिन नहीं था, डेट एक्सटेंड हो गई थी ना, लेकिन वो कह रहे थे
12 तारीख को आखिरी दिन था, तो इन्होंने डिक्लेरेशन क्यों नहीं सियासी जमात के लोगों ने जमा कराया, इनकी गलती है। हालांकि पता नहीं है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था और 13 तारीख ही आखिरी केस कर दी थी, इतवार का दिन बन रहा था हफ्ते का। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को मैं एक क्रेडिट पूरा बरल देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको लाइव कर दिया है। ये लाइव जा रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये महफूज रहेगा। आप तारीख लिखनी नहीं पड़ेगी आपको, आप तारीख में जो है ना खाली बताना पड़ेगा कि ये वीडियो मौजूद है, देख लें किस बात पे क्या हुआ था। ठीक है, हम यहाँ पे अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं और जैसे ही जो भी फैसला आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। सुहेल रशीद और मेरा तजिया आपने सुन लिया है। फिलहाल के लिए कंबर ज़ैदी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।